भैया बनो, पिछले पाठ को हम सभी ने पूर्ण कर लिया होगा। आज हम वीर रस की कविता की ओर चलते हैं। पाठ 7, झांसी की रानी। झांसी की रानी के संदर्भ में हम सभी विभिन्न प्रकार के प्रसंगों, कहानियों के माध्यम से उनके कुछ घटनाओं को जानते होंगे। और सबसे पहले इस पाठ की रचना, इस कविता की रचना करने वाली कवित्री के बारे में थोड़ा आपको हम बताना चाहेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान। इनके पिता रामनाथ सिंह और इनका विवाह ठाकुर सिंह के साथ हुआ था। ठाकुर सिंह ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ इनका विवाह हुआ था। और इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के पास निहालपुर गांव में। बचपन से ही ये विद्रोही और बड़े ही ओजस्वी वक्ता के रूप में ये मानी जाती रही। दबंग थी, किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात यह कि बहादुरी भी इनके अंदर थी। और इनकी कालजयी रचना मुकुल के बारे में बड़ी चर्चा है। इन्होंने झांसी की रानी के संदर्भ में जो कविता रची, इस रचना को जो भी पढ़ता है उसके शरीर में ज्वार उठ जाता है स्वाभाविक रूप से। तो इनके विषय में अधिक न बताते हुए जो भी आपके पाठ्य पुस्तक में इनके बारे में दिया है, अगर उतना ही तैयारी आप सभी कर लें तो हमें लगता है कि पर्याप्त होगा, आपके लिए पर्याप्त होगा। चलते हैं झांसी की रानी के बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान के शब्दों में कविता रूप में पढ़ते हैं। पहले, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुए आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन सन दामन में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भावार्थ की तरफ जरा ध्यान देंगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृकुटी तानी थी। उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। सन 1857 की घटना है। और इसमें अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार प्रारंभ किया था, उसके कारण सबके मन में, प्रत्येक नागरिक के मन में क्रोध, अंग्रेजों के प्रति क्रोध उत्पन्न था। छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन सभी के सिंहासन हिल गए थे अंग्रेजों के इस अत्याचार के कारण। राजवंश में कोई ऐसा बचा नहीं जिसकी आंखें अंग्रेजों के कुकृत्य को देखकर क्रोधित होकर न देखती रही। और फिर आगे कवित्री क्या कहती हैं, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। ज्वार ऐसा उठा अंग्रेजों के अत्याचार के कारण कि हमारा देश अपने साहस, पराक्रम, वैभव के कारण बहुत प्राचीन माना जाता है। कवित्री ने यहाँ इसीलिए भारत को बूढ़ा कहा। कभी भारत हमारा बूढ़ा नहीं रहा, परंतु जवानों के तरह से जिस तरह ऊर्जा रहती है और ज्वार उठता है, उसी प्रकार हमारे भारत में राजवंश जो थे, जो राज सिंहासन पर बैठे थे, छोटे छोटे राजा, उनके सबके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया अंग्रेजों के प्रति। और फिर से हमारे
पूरे भारत में जवानों जैसे ऊर्जा आ गई। फिर आगे क्या कहा, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो हमारी आज़ादी खो गई थी उसकी कीमत क्या है, अंग्रेजों की गुलामी काल के कारण लोगों ने उसको याद किया, स्मरण किया, फिर से याद ताजा हो गया। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी शब्द है, यहाँ आप देखिए, ब्रिकुटी माने नेत्र और फिरंगी विदेशी यानी वही अंग्रेज जो हमारे देश के दुश्मन के लिए एक सूचना दिए हैं, शुल्क भी जमा करने के लिए सूचना दिए थे और सबके मन में यहाँ आकर इन विदेशियों विदेशी अंग्रेजों को नाम संशोधन के लिए सबने मन में ठान लिया था कि इनको यहाँ से खदेड़ना है, बाहर करना है, अपने देश से अलग करना है। फिर आगे क्या कह रही हैं, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे में अरबों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। चमक उठी सन 57 में, अर्थात पहले भी हमारे राजा महाराजा युद्ध करते रहे, संघर्ष करते रहे, तलवार उठाते रहे, युद्ध करते रहे, उनके तलवार में कभी जंग नहीं हुई। और सन 57 जब आया, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों के अंदर उद्गार उठा, तो पुनः तलवार चमक उठी। ए भाई, आवाज आ रही है यार, यहाँ फायदा क्या होगा पढ़ाने से?